हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले मैंने बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर थर्ड जो कि शिक्षण एवं अधिगम वाला था उसके क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और उससे पहले भी समकालीन वाला भारत जो समकालीन भारत एवं शिक्षा वाला जो पेपर सेकंड था उसका भी लगभग 90% पेपर वही आया। और ये लास्ट पेपर है बीएड का। इससे पहला जो पेपर था शिक्षण और अधिगम वाला लगभग 60 से 70% पेपर ऐसा ही आ गया, सेम छोटे क्वेश्चन भी आए। तो आज जो हमारा लास्ट पेपर है वो है पाठ्यक्रम से भाषा, पाठ्यक्रम से पार भाषा। इसमें मैंने छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनाए क्योंकि मैं ये आशा करता हूं कि मैंने जो छोटे क्वेश्चन बनाए लगभग 25 क्वेश्चन बनाए जिसमें से 10 क्वेश्चन उसमें आते हैं पेपर में। तो इसमें से 90% में गारंटी देता हूं कि इसमें से आएंगे 10 क्वेश्चन, सारे 10 के 10। ठीक है, तो इसलिए मैंने छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनाए कि सारे क्वेश्चन इसमें से ही आ जाएं। तो हम बिना देरी करे सबसे पहले 20 शब्द वाले जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको हम चर्चा करते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको या तो गूगल से सर्च करके सीधा पढ़ लेना, आसानी रहेगी। ठीक है, तो और सीरीज में भी मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो, और बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो छोटा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, इनके आपको प्रकार बताने हैं। और इसके अंतर्गत वाचन कौशल और सस्वर को वाचन कौशल और सस्वर वाचन को भी बताना है। ठीक है, तो भाषा कौशलों के प्रकार आपको इसमें बताना है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बाल साहित्य से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लिखित भाषा क्या होती है। पांचवा क्वेश्चन है जो पिछली बार भी आया था कि त्रिभाषा फार्मूला से आप क्या समझते हो। इसके अंतर्गत 3 भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सांकेतिक भाषा क्या है। अब अगर आप बिना पढ़े भी इनका आंसर लिख सकते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा चिन्हों के माध्यम से आप जो वार्तालाप को समझ सकते हो, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा लिखित माध्यम से आप चीजों को समझना। मौखिक भाषा बोल के समझाना। तो ये आप मन से भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार इसको गूगल से सर्च करके अच्छे से समझ लेना। फिर है भाषा के अव्यय कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इंपोर्टेंट है। भाषा के अव्यय कौन कौन से हैं। ठीक है, पद वगैरह ऐसे इसमें पद और अर्थ ये। ठीक है, तो भाषा के अव्यय आपको सर्च करके पढ़ने हैं। उसके बाद में बहुभाषा या बहुभाषी शिक्षण क्या है, इसको आपको समझाना है। उसके बाद मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, मातृभाषा का महत्व भी इसमें आपको बताना है। फिर 10वां क्वेश्चन है ध्वनि के तत्व कौन कौन से, ध्वनि के तत्व बताने हैं। 11वां क्वेश्चन है ध्वनि व स्वर में क्या अंतर या फिर ध्वनि व स्वर क्या होते हैं। 12वां क्वेश्चन है भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट ये भी आएगा कि भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। 13वां क्वेश्चन है कि मानक भाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा से आपको क्वेश्चन आता है। मानक भाषा मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी रचनाओं या अपने सामाजिक क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं, उस भाषा को मानक भाषा कहते हैं। अभिनय क्या है, अभिनय से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कक्षा कक्ष संवाद से क्या तात्पर्य है या फिर कक्षा कक्ष वार्तालाप क्या होता है। 16वां है कोमास्की का सिद्धांत क्या है। 17वां है सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है। 18वां है कि सीखने के उपकरण कौन कौन से, ये आपको बताने हैं कि किससे सीखा जा सकता है। जैसे भाषा है, उसके बाद में शैली है, ये सब सीखने के तरीके हैं, तो इनको आपको बताना है। प्रश्न पूछना से क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन पहले भी आया था, इस बार भी आ सकता है कि प्रश्न पूछना से क्या तात्पर्य है। 20वां क्वेश्चन है कि प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से, आपको प्रश्नों के प्रकार बताने हैं इस पे। ठीक है, प्रश्नों के 4 प्रकार है वो आपको बताने हैं। पठन बोध क्या है, ये पहले भी आया था, वापस आ सकता है, पठन बोध क्या है। 22वां क्वेश्चन है स्कीमा से क्या तात्पर्य है, इंपोर्टेंट है, स्कीमा आएगा शायद। स्कीमा या अवधारणात्मक परिवर्तन क्या है, तो स्कीमा आपसे पूछ सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि मौन वाचन से क्या तात्पर्य है, मौन वाचन का अर्थ बताइए। क्वेश्चन कैसी भी आ सकता है, मैंने तो जैसे लिखा कि संक्षेपण। अब यूं भी पूछ सकता है कि संक्षेपण क्या है, संक्षेपण से क्या तात्पर्य है, संक्षेपण की अवधारणा क्या है, लेकिन आपको संक्षेपण ही बताना है। ठीक है, संक्षेपण। 25वां क्वेश्चन है इसकी मेटा के प्रकार, इसकी मेटा को भी समझा देना और इसके प्रकार भी आप याद कर लेना। तो इस प्रकार से जो हमारा लास्ट पेपर है बीएड का पाठ्यक्रम से भाषा, उसके इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चन में से मैं आशा करता हूं कि सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन बढ़ा दिए। पहले मैं 15 या 17 क्वेश्चन देता था, लेकिन मैंने उसमें से पूरे 10 में से 10 नहीं आ रहे थे, तो मैंने 25 क्वेश्चन बनाए। इसमें से मैं आशा करता हूं कि पूरे 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब हम बड़े वाले 400 शब्द वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब हम 400 शब्द वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं आपके 400 शब्द वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 400 शब्द वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें से भी आशा करता हूं कि लगभग इसमें से आपका पेपर बैठ जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने, लगभग 12 क्वेश्चन ये है, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा का अर्थ बताइए, उसकी प्रकृति तत्व बताते हुए मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए और इसकी विशेषता भी बताइए। तो मतलब आपको जो पहले यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ना है, इसका मतलब यही है। उसमें भाषा की प्रकृति, उसकी विशेषता और मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर आपको दे रखा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि मौखिक भाषा लिखित भाषा क्या है। तो वो मौखिक भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा लिखित माध्यम से, जो लिखित भाषा होती है उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये एक तरह से लिखित भाषा मौखिक भाषा में अंतर बताना है, भाषा का अर्थ प्रकृति तत्वों के बारे में आपको बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साक्षरता क्या है, इसकी विशेषता तथा भाषा और साक्षरता में क्या अंतर है। क्या क्वेश्चन है कि साक्षरता क्या है, इसकी विशेषता बताइए तथा भाषा और साक्षरता में क्या अंतर है। नॉर्मली क्वेश्चन है, साक्षरता आपको पता ही होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु का, नहीं सॉरी 6 वर्ष की आयु का जो भी बच्चा जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, अपना नाम लिख सकता है, वो साक्षर कहलाता है, 6 वर्ष का बच्चा। तो आपको बताना है कि साक्षरता क्या है, इसकी विशेषता तथा भाषा और साक्षरता में क्या अंतर है। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा पर आधारित भेदभाव को समझाइए। भाषा पर आधारित कुछ भेदभाव आपके उसमें दे रखा है, वो आप अच्छे से समझ लेना कि भाषा पर आधारित भेदभाव क्या है, इसको समझाइए। आपको कल ही मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि बहुभाषिता का अर्थ बताते हुए, जो बहुभाषिता है मतलब अनेक भाषाओं का इसमें उपयोग किया जाता है बहुभाषिता में, तो उसको हम बहुभाषिता कहते हैं। किसी भी चीज को अनेक भाषाओं में उसको व्यक्त करना बहुभाषिता कहलाता है। जैसे अगर कोई मूवी आई तो मूवी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में और भी लैंग्वेज में आती है, तो बहुभाषिता होती है। तो बहुभाषिता का अर्थ उसकी प्रकृति और उसका प्रबंधन को समझाइए। ठीक है, तो बहुभाषिता को आपको अच्छे से समझाना है। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि भाषा विकास क्या है। ऐसा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट कि भाषा विकास क्या है या इससे क्या तात्पर्य है, इसको प्रभावित करने वाले कारक और महत्व तथा भाषा विकास के सिद्धांत बताइए। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत इंपोर्टेंट है, ये कल आ सकता है। भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत है आपको बताना है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसका महत्व भी आपको इसमें बताना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, तो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत आपको छठे क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि मातृभाषा और विद्यालय भाषा में अंतर क्या है, कि मातृभाषा और विद्यालय भाषा में अंतर क्या है, या अंतर बताते हुए मातृभाषा का महत्व बताइए। ठीक है, उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है भाषा से संस्कृति किस प्रकार अर्जन की जा सकती है। ये इंपोर्टेंट है, कल आपको मिलेगा क्वेश्चन कि भाषा से संस्कृति किस प्रकार अर्जित की जा सकती है या फिर अर्जन की जा सकती है, एवं भाषा किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा कि भाषा से संस्कृति किस प्रकार से अर्जन की जा सकती है, भाषा किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। तो भाषा और समाज के बारे में आपको देखना है कि जो भाषा है वो किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है भाषा अधिगम या फिर भाषा विकास में बाल साहित्य आवश्यक क्यों है, इसका महत्व भी बताइए बाल साहित्य का, कि जो भाषा विकास है या फिर भाषा अधिगम है उसमें बाल साहित्य का क्या योगदान है वो आपको बताना है और इसका महत्व भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है कि कक्ष वार्तालाप के गुणों और विशेषताओं एवं अंतर क्रिया बताइए। ठीक है, इसमें क्या क्या बताना है आपको। एक तो कक्ष वार्तालाप, जो मैंने छोटा क्वेश्चन भी दिया था, पहले तो कक्ष वार्तालाप आपको समझाना है, फिर कक्ष वार्तालाप के गुण बताने हैं कि क्या क्या होता है कक्षा में, टीचर और विद्यार्थी के बीच में कौन कौन से संवाद होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और आंसर लिखे जाते हैं, ये सब आपको बताना है कि कक्ष वार्तालाप क्या होता है, उनके गुणों, कक्ष वार्तालाप के गुणों, कक्ष वार्तालाप के गुणों को आपको बताना है। ठीक है, कक्ष वार्तालाप के गुणों और उसकी विशेषताओं तथा अंतःक्रिया को बताइए।
जो कक्षा कक्ष वार्तालाप है उसकी अंतक्रिया को भी आपको बताना है। ये अंतक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, आप अंतक्रिया भी याद रखना, ठीक है। तो कक्षा कक्ष वार्तालाप के गुण, विशेषता और अंतक्रिया आपको 3 चीजें इसमें बतानी है, ठीक है। उसके अर्थ भी बता देना इसका कि वार्तालाप क्या होता है। 11वां क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तरी का महत्व एवं प्रक्रिया समझाइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान, जो कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो शिक्षण होता है, टीचर जब विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन दौरान प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया जाता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस प्रश्नोत्तरी का महत्व आपको बताना है और प्रक्रिया को भी आपको समझाना है कि क्या क्या प्रक्रिया उसमें होती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 12वां, पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। जो पाठ्य पुस्तक है, उन पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व तथा पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से पढ़ने में सहायक होती है, इसके बारे में आपको बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक आपके शिक्षण में सहायक होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल सही तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से आपको क्या क्या देख लो, तो एक बार भी 2 बार बताना भी है, वही है। अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सभी के चाहता हूं कि सभी का फायदा हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, या फिर सरस्वती माँ का देव वाक्य के ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी इससे हेल्प मिले तो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो तो चल ही रहा है जो चल रहा है जो, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास में, यही है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इन क्वेश्चन को देख के चल जाना। छोटे क्वेश्चन तो एक भी क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि इनसे बाहर नहीं आएंगे। जो मैंने 25 क्वेश्चन बताए, ज्यादा इसलिए बताए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 10 के 10 ही उसमें से आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, तो ये पढ़ लेना आप, अभी तो टाइम है। छोटे क्वेश्चन तो एक बार मोबाइल में सर्च करके समझ लेना, गूगल से सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो वो तो आधा घंटा का काम है 25 क्वेश्चन का। और ये भी आप गूगल से सुन लेना बात, जो यूट्यूब पे वो बोलता है, जो मैंने क्वेश्चन बताए, जो यूट्यूब पे जो वीडियो आती है उसको सर्च करके इन क्वेश्चन को सिर्फ केवल सुन लेना, सुनने से आपको याद हो जाएगा और वहां पर लिख देना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मेरा भी पेपर है साथ में, मिलते हैं दर्शन बीएड कॉलेज झालरा पाटन, थैंक यू।